हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 129 को। इससे पहले फ्रेंड्स एक्सरसाइज 128 तक ना इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज 129 का सभी प्रश्न अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 129 का ना सभी प्रश्न यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। अच्छा, इसको हल कैसे करेंगे ना, देखिएगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर ना पहले हल करते थे ना सब्जेक्ट प्लस V2 और उसके बाद आगे वाला ऑब्जेक्ट लिखते थे ना, सेम वही चीज़ है ना, लेकिन यहाँ पर V2 नहीं लिखेंगे, V1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जब नहीं आ जाए या फिर क्या आ जाए ना, तो हम यहाँ पर डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर आता मैंने देखा तो आई और सी का V2 सा लिखते ऐसे W, लेकिन यहाँ पर नहीं आ गया है ना, तो आई यहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे, आई डिड नोट। देखना का मीनिंग सी होता है ना, V1 तो सी ही लिखेंगे। बस इतना ही करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, जिसे राम ने नहीं खाया तो लिखेंगे राम डिड नोट ईट। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न बनाएंगे ना तो आपको खुद ब खुद यहाँ पर समझ में आ जाएगा। वैसे उम्मीद करते हैं कि दिक्कत तो अभी भी नहीं होगी, है ना। यहाँ पर आगे कि वह नहीं सोई तो लिखेंगे सी डिड नोट स्लीप। यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ बढ़िया है ना कि सभी के साथ डिड लगेगा, आई रहे, बी रहे, ही रहे, सी रहे, ठीक है ना। देखिए, तुम स्कूल नहीं गए तो यू डिड नोट गो टू स्कूल। फिर वह नहीं आया, लिखेंगे ही डिड नोट कम। फिर तुम्हारे भाई ने काम नहीं किया तो लिखेंगे योर ब्रदर डिड नोट काम नहीं किया वर्क। चलिए आगे देखेंगे। इन सभी प्रश्नों को ना फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम बना लेंगे, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बोला गया मैंने नहीं जाना तो लिखेंगे आई डिड नोट नो। अगला है उसने नहीं खाया, ही डिड नोट इट। फिर बच्चों ने नहीं खाया तो द चिल्ड्रेन डिड नोट इट। ये फिर से देखेंगे ना कितना बढ़िया है। चाहे एक बच्चा रहे, चाहे बहुत सारा रहे, चाहे रहे, ही रहे, सी रहे, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, सभी के साथ डिड लगेगा, ठीक है। देखिए, वह स्कूल नहीं गया तो ही डिड नोट गो टू स्कूल। अगला, मैं उसे नहीं जानता था। देखिए इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर था भी रहेगा ना और नहीं लगा हुआ रहे, ता था है तो यानी कि फ्रेंड्स पास्ट इंडिफिनिट का ही ना, तो इसमें भी डिड लगेगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो लिखेंगे आई डिड नोट नो हिम। फिर वह मुझसे नफरत नहीं करती थी, सी डिड नोट हेट मी। क्लियर है। फिर मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था तो लिखेंगे आई डिड नोट वांट। अच्छा, स्कूल जाना का गो टू स्कूल, आई डिड नोट वांट टू गो टू स्कूल। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है उन्होंने कोशिश नहीं की, लिखेंगे दे डिड नोट। कोशिश करने का फ्रेंड्स मीनिंग क्या होता है? ट्राई। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं गीता को भूलना नहीं चाहता था, आई डिड नोट वांट टू फॉरगेट गीता को ना, तो गीता। अभी तो फ्रेंड्स आपको लग रहा है ना कि बहुत ईजी है, सभी हम बना रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी आपको पता है कि सभी में डिड लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स वही जब मिसलेनियस बनाइएगा ना तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि आप बढ़िया से समझे कि नहीं। बोला गया है वे मुझे प्यार नहीं करते थे तो दे डिड नोट लव मी, है ना, दे डिड नोट लव मी। अगला है तुमने मुझे चेतावनी नहीं दी तो यू डिड नोट। चेतावनी देने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है वार्निंग, है ना, WR, लेकिन वॉर नहीं लिखेंगे, ING नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे ना तमी। अगला, मैंने इसे बुरा नहीं माना तो लिखेंगे आई डिड नोट नो, आई डिड नोट। अच्छा, बुरा नहीं माना ना तो टेक इट, आई डिड नोट टेक इट इल। क्लियर यहाँ पर। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर ना एक बात ध्यान दीजिएगा ना, डिड नोट हम लिख रहे हैं ना बार बार, डिड नोट डिड नोट। अगर आप चाहें तो नोट नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट डिडंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखिए
जैसे है कि आपने देश की सेवा नहीं की, तो लिखेंगे यू, इस प्रकार से DIDN एपोस्ट्रोफी ऐसे दे करके टी, यू डिडंट, देश की सेवा करना, तो सर्व दी कंट्री। ठीक है, अब चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। आपको जैसे फ्रेंड्स अच्छा लग रहा है ना, जैसे समझ में आता वैसे लिखिए। जैसे है उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, तो लिखेंगे ही डिडंट, आज्ञा का पालन करने का मीनिंग होता है इस प्रकार से, तुम स्कूल नहीं जाना चाहते थे, तो यू डिडंट वांट टू गो टू स्कूल। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से लिखेंगे तो डिड नोट नहीं लिखना पड़ेगा, समझ गए ना। अगला देखिए, उसने मैच जीतने की कोशिश नहीं की, तो लिखेंगे ही डिडंट ट्राई टू विन दी मैच। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर डिडंट इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला है, वह कल पटना नहीं गया, तो लिखेंगे ही। आप फ्रेंड्स अगर नहीं लिखना है ना तो डायरेक्ट इस प्रकार से बनाइए, ही डिड नोट गो टू पटना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। देखिएगा फ्रेंड्स, आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है ना कि वह कल रात नहीं सोई, तो लिखेंगे सी डिड नोट स्लीप, कल रात का ना बात है, तो यहाँ पर स्टारडे हो जाएगा, रात में तो नाइट। ठीक है, देखिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा इस प्रकार से ये भी प्रश्न हल हो गया है। चलिए आगे देखेंगे। अगला बोला गया ना कि बच्चों ने नहीं पढ़ा, लिखेंगे द चिल्ड्रेन डिड नोट रीड। क्लियर है। फिर उसने तुम्हें गाली नहीं दी, तो लिखेंगे ही डिड नोट एब्यूज यू। वही फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं डिड नोट नहीं लगाने के लिए तो डायरेक्ट यहाँ पर डिडंट लिख सकते हैं ना। चलिए अगला है, आप अपने गांव नहीं गए, तो यू डिड नोट गो योर विलेज। क्लियर है। चलिए आगे। बोला गया है, आपने पत्र नहीं, अच्छा पहले ये बोला ना, उसने तुम्हें पुस्तक नहीं दी, तो लिखेंगे ही डिड नोट गिव ए बुक, तुम्हें ना, तो यू। फिर आपने पत्र नहीं लिखा, तो यू डिड नोट राइट ए लेटर। फिर मैंने आपका पत्र नहीं पाया, ताई डिड नोट गेट योर लेटर। फिर आपने कुछ भी नहीं करना चाहा, तो यू डिड नोट वांट टू डू। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे डू लगा दिया ना, तो एनीथिंग लिखेंगे। क्लियर है। देखेंगे आगे। बस फ्रेंड्स यहाँ पर ना यही दोनों प्रश्न लास्ट बचे हैं, है ना। चलिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर और बढ़िया कर देते हैं। ठीक है। बोला गया कि उसने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन ही डिड नोट ट्राई टू किल मी, मारने की कोशिश नहीं की, है ना। फिर मैं वहां जाना नहीं चाहता था, तो लिखेंगे आई डिड नोट वांट टू, वहां जाने का फ्रेंड्स मीनिंग हो जाएगा ना गो देयर, गो देयर, यानी कि मैं वहां जाना नहीं चाहता था, आई डिड नोट वांट टू गो देयर। क्लियर है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 129 हल हो जाता है। तो चलेंगे फ्रेंड्स, बुक अब आपके सामने लाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 129 का ना पूरा चैप्टर यहाँ पर हल करवा दिए हैं। कल फ्रेंड्स एक्सरसाइज 130 में आएंगे, है ना। तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर से बताएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या फिर किसी में कोई डाउट है। अच्छा लगा फ्रेंड्स तो भी कमेंट में बताइएगा, कहाँ पर नहीं समझे, क्या दिक्कत है ना वो भी बताइएगा। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।